हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है हम उस पर आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट में भी हम अपना जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, जो एशिया महाद्वीप है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज लगभग हमारा जो एशिया से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब आज की क्लास में। कल फिर हम अपना नया दूसरा महाद्वीप अफ्रीका वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि जो हिमालय से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं करा दूँगी, बट जो स्टैटिक जीके आएगी ना, जो स्टैटिक वाला पोर्शन रहेगा ज्योग्राफी के अंदर भी, जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो मैं वहाँ पर आपका कवर करा दूँगी। ठीक है, और जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर स्टार्टिंग में मैंने आपको टॉपिक्स लिखवाए थे कि हमको ये टॉपिक्स वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर करने हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो स्टैटिक जीके के अंदर भी आते हैं। तो ऐसे करेंगे कि उसको हम स्टैटिक इसमें ज्योग्राफी में ना कर जब स्टैटिक जीके का पोर्शन करेंगे तो वो टॉपिक्स मतलब कि प्रथम स्थान, ठीक है, मतलब किसी भी उत्पाद से रिलेटेड जो भी ये सब जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो हम यहाँ पर ना करके अपना हमारी जो स्टैटिक की अलग क्लास स्टार्ट होगी वहाँ पर कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो मेन टॉपिक्स हैं वो करने के बाद फिर हम अपना इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जल्दी से ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद फिर जब स्टैटिक में जितने भी स्टैटिक में तो क्या है, उसमें तो जितने भी हमारे जीएस के सब्जेक्ट्स आते हैं उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आते हैं स्टैटिक जीके में तो वो सब चीज़ें आती हैं, है ना। तो ऐसे ही जो ज्योग्राफी में जो स्टैटिक का पोर्शन है वो हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आज की जो हमारी क्लास है स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फैक्ट है एशिया से रिलेटेड वो क्या है, वो तथ्य क्या है हमारा, वो है कि एशिया का सबसे गर्म स्थान, एशिया का सबसे गर्म स्थान, एशिया के अंदर सबसे जो गर्म स्थान है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो है तथा सबसे ठंडा स्थान मोहनजोदड़ो है तथा सबसे ठंडा स्थान सबसे जो ठंडा एरिया है वो ठंडा स्थान क्या एशिया के अंदर, बरखोयांस्क, क्या है, बरखोयांस्क, जो कि साइबेरिया के अंदर है। कहाँ है, साइबेरिया में है। जो कि कहाँ पर है, साइबेरिया के अंदर है। ठीक है, जहाँ तापमान क्रमशः साइबेरिया में है, जहाँ पर जो टेम्परेचर है, जहाँ तापमान जहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है, -53.5 डिग्री सेल्सियस। नहीं, -50, हाँ, -53.5 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक, 53.5 डिग्री सेल्सियस से -69 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है।
आगे है बरखोयास को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। बरखोयास को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बरखोयास को? पृथ्वी का शीत ध्रुव। नेक्स्ट पॉइंट है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर है। ठीक है, कौन सी नहर है? सुएज नहर। अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया है। बांडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। कौन सा? बांडुंग। इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। ठीक है, आगे है सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है। सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है। सिनकोना से क्या बनाई जाती है? कुनैन। ठीक है, क्या बनाई जाती है? सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है, जो मलेरिया की दवा है। जो कि क्या है? कुनैन क्या है? एक मलेरिया की दवा है, जो मलेरिया की दवा है। ठीक है, तो इन तीनों फैक्ट्स को देखो, फिर उसके बाद आगे बताऊंगी। तो एशिया का जो सबसे गर्म स्थान है, हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया जो महाद्वीप है, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है वो कौन सा है? वो है मोहनजोदड़ो, जो कि प्रेजेंट में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तथा सबसे ठंडा जो स्थान है वो कहाँ है? बोरखोयांस्क। बोरखोयांस्क कहाँ है? साइबेरिया में है। तो जहाँ का जो टेम्परेचर है वो -53.5 डिग्री सेल्सियस से -69 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, बोरखोयांस्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। तो बोरखोयांस्क जो जगह है उसको क्या कहते हैं? उसको हम अपने जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, उसका शीत ध्रुव भी कहते हैं। नेक्स्ट है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर। तो जो लाल सागर है और जो भूमध्य सागर है, तो उसको जो जोड़ने वाली कौन सी नहर है? उसको जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? उसको सुएज नहर जोड़ती है। कौन सी नहर? उसको सुएज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश।
सिनकोना जो है, सिनकोना सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पाद होता है सिनकोना का? वो इंडोनेशिया में होता है। बांडुंग इसका बड़ा केंद्र है। तो यह सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। कौन सा? इंडोनेशिया के अंदर ही बांडुंग नाम की जगह है, वो क्या है? सिनकोना का सबसे ज़्यादा उत्पादक केंद्र है। अब जो सिनकोना है वो उससे कुनैन बनाई जाती है। सिनकोना से बनाया क्या जाता है? सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है, जो कि मलेरिया, किसके? मलेरिया की दवा है। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कुनैन जो है वो क्या है, कौन से बीमारी की दवा है। तो इसको आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है कि ये मलेरिया की दवा है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एशिया में विश्व का सर्वाधिक, एशिया में विश्व का एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। बनाने वाला देश कौन सा देश है? जापान है। आगे है आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को, आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को, आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य बेरिंग जलडमरू मध्य बेरिंग बेरिंग जलडमरू मध्य, जो कि अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच है। अलास्का व कमचटका अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच। ठीक है, अगला जो फैक्ट है वो क्या है? जापान का नागासाकी शहर, जापान का नागासाकी शहर, सबको ही पता है हिरोशिमा और नागासाकी दो ऐसे शहर हैं जहाँ पर परमाणु बम को डाला गया था। तो इसलिए ये पूछ लिया जाता है कि जो जापान का नागासाकी शहर है वो कहाँ, कौन से द्वीप पर है? तो जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। क्यूशू द्वीप पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये?
क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है। अब जो जापानी लोग हैं तो जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है। उन लोगों को चाय ज़्यादा पसंद है, जापान के लोगों को। और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव चाय का एक विशेष उत्सव चा नू यू मनाते हैं। कौन सा? चा नू यू बनाते हैं या मनाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए एक पॉइंट और हाँ, बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। ठीक है, देखो अब अगला जो फैक्ट है वो क्या है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। एशिया के अंदर मतलब एशिया का एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड के यानी कि विश्व के सबसे ज़्यादा जलयान जो शिप्स होते हैं वो बनाता है। तो वो कौन सा देश है? वो देश है जापान। तो जापान के अंदर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शिप्स बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। अगला है आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बेरिंग जल डमरू मध्य अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच है। अब जो आर्कटिक और प्रशांत महासागर है हमारे ये दोनों जो महासागर हैं इनको जोड़ने वाला जो जल डमरू है वो कौन सा है? बेरिंग जल डमरू, जो कि कहाँ पर है? जो कि है अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अगला है जापान का जो नागासाकी शहर है वो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापान का जो नागासाकी शहर है वो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है तो इसलिए वहाँ पर चाय उत्सव मनाया जाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? चा नू यू मनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? चा नू यू। ठीक है, चाय का ही एक उत्सव होता है। उन लोगों को चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर नेक्स्ट जो फैक्ट है वो क्या है कि बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। अब जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है जो मैंने आपको बता दिया, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो जो बेरिंग जल संधि है वो हमारी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसके समानांतर स्थित है, उसके पैरेलल। ठीक है, तो उसके समानांतर स्थित है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आई गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। 2-3 फैक्ट और हैं फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट। फिर कल हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। महाद्वीप ही पढ़ रहे हैं अभी। महाद्वीप के अंदर हम अफ्रीका महाद्वीप ले लेंगे कल। ठीक है, चलिए विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। विश्व में
सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत किसके अंतर्गत? स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार 3 देश आते हैं। लाओस, थाईलैंड, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है। तो देखो, अब विश्व में जो सिंचाई नहर है, तो सिंचाई मतलब खेतों वगैरह की जो सिंचाई होती है तो हर देश में होती है। तो विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सिंचाई नहरों है उनका सबसे बड़ा जाल कौन से देश में, मतलब सबसे ज़्यादा जो सिंचाई नहरें हैं वो कौन से देश के अंदर है जहाँ पर सिंचाई द्वारा नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, तो वो कौन से देश में है? वो पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ पर है? वो पाकिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट है, म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो म्यांमार किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो म्यांमार जो देश है उसके अंदर सबसे मतलब बौद्ध मंदिर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाए गए हैं, तो इसलिए म्यांमार देश उनके लिए प्रसिद्ध है, सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, जो स्वर्णिम त्रिभुज है उसके अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार ये तीनों देश आते हैं। जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन से 3 देश आते हैं, तो लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, तो इन तीनों, ये जो 3 देश हैं तो ये किसके? स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं ये तीनों देश। ठीक है, या हम कह सकते हैं ये तीनों देश मिलकर एक स्वर्णिम त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो ये थे हमारे एशिया से रिलेटेड फैक्ट्स। तो आई होप ये आपको सब अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। और अगर एशिया से रिलेटेड एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका कोई नहीं रहेगा। ठीक है, लगभग जो कहने के लिए तो बहुत है, बट जो एग्ज़ाम में ये है कि जो पॉसिबिलिटीज़ है जो पूछे जा सकते हैं या जो पूछे जा रहे हैं, कंटिन्यूटी है जिन क्वेश्चंस के अंदर, तो वो मैंने आपको करा दी है। अब हम कल अपना क्या करेंगे, अपना नया महाद्वीप स्टार्ट करेंगे, तो हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपके साथ जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उन लोगों तक इस चैनल के लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ ही बताती हूँ क्लासेस जो होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, तो जब मैं क्लास अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है गाइज़, तो चलिए आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।